और आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर इस वक्त यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक रोड शो में अपनी बात रख रहे हैं। यहां पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही और राष्ट्रीय पार्टी है जो यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव दिलाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहां के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहां के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैला करके यहां के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव को जवाब देने के लिए आप सबके पास एक अवसर के रूप में आया है। आप सब जानते हैं देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। याद करिए 1952 में कश्मीर में कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 लागू करके शेष भारत के नागरिकों के लिए परमिट व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने इस लड़ाई को लड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके हैदराबाद और तेलंगाना के नागरिकों को भी यह पूरी स्वतंत्रता दी कि आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए आवास और अपने लिए जमीन खरीद सके और आप भी वहां के नागरिक बन करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से और हैदराबाद से भारी संख्या में कार सेवक गए थे। आपके पूर्वज लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे और वे हर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग में प्रशस्त हो। उनका एक ही प्रयास था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 492 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके एक बार फिर से राष्ट्र गौरव के लिए हम सबको एक अवसर प्रदान किया। और यही नहीं, नारी गरिमा के प्रतीक को भी सम्मान देने के लिए, आधी आबादी को सम्मान देने के लिए, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस की, केसीआर की सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेलंगाना में और हैदराबाद में यहां के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है। भाइयों बहनों, यहां पे केसीआर की सरकार को 6 वर्ष हो गए, तेलंगाना बने हुए 6 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 3 वर्ष में हमने 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना
की आबादी 24 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर की सरकार को, हाल ही में यहां हैदराबाद में बाढ़ आई थी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन उनके अकाउंट में डाल सकते हैं, तो फिर हैदराबाद के अंदर बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राशि उन गरीबों के खाते में सीधे क्यों नहीं जा पाई है? ये भ्रष्टाचार फैलाने की छूट और एक नोट कसौट की छूट यहां पर आखिर क्यों दी गई? भाइयों बहनों, ये चीजें इस बात को बताती हैं, जिस हैदराबाद के सामने विकास की पार संभावनाएं थी, आज उन सपनों को दूर दूषित करने का कार्य कर रहा है यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली। ये भाइयों बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए यहां पर किस प्रकार से यहां पर एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को के अधिकार पर कहीं न कहीं कुठाराघात करता हो। लेकिन दुर्भाग्य से यहां की टीआरएस की सरकार ने यहां पर उन्होंने एमआईएम के साथ एक गठबंधन करके यहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप सोचिए, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने, एमआईएम का एक विधायक बना, लेकिन उन्होंने जब संविधान की शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यह आप अनुमान कर सकते हैं कि बिहार में एक विधायक उनका चुनाव जीतता है, वह इस रूप में अपमानित करने का कार्य करता है आप सभी को। लेकिन यहां पर तो उनके द्वारा सत्ता को जकड़ने का तो प्रयास हो रहा है। जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है? क्या विकास अगर देखना है 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, जिन गरीबों के पास शौचालय नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ था। हर गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टॉयलेट मुफ्त में देने का कार्य किया। जहां की राज्य सरकार जितना ले जा सकती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को हमने एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया। पूरे देश के अंदर
लाभ दिया गया। 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश के अंदर 8 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर फ्री में देने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन देने, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था का भी लाभ अगर किसी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। हमारा नारा तो एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबके विकास के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके बीच आई है। और ये केवल यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव मात्र नहीं है, ये जनता की बुनियादी सुविधाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके, इस दृष्टि से एक बृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस हैदराबाद में आई है। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट खसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली, यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहां पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है।